देखिए, अगर मैनेजर बनना है, सब कुछ मैनेज करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि एक्चुअल में बैंक मैनेजर के काम क्या-क्या होते हैं और मैनेजमेंट क्या होता है। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के बारे में। हमारा आज का जो क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का, वो ये है कि मैम अगर हमें प्राइवेट बैंक में एज अ बैंक मैनेजर बनना हो आफ्टर बीकॉम, तो हम क्या करें? कौन सा ऐसा कोर्स करें या क्या डिप्लोमा कोर्स करें जिससे कि हम प्राइवेट बैंक में बैंक मैनेजर बन जाएं। देखिए, अब बहुत इजी सा इसका पैटर्न मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या कोर्स आप कर सकते हैं और क्या आपको आगे करना है, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे कि आप किसी भी प्राइवेट बैंक में बैंक मैनेजर बन सकते हैं आफ्टर बीकॉम। ओके, देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए हमारा जो इंडिया है, अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में कितने सारे बैंक्स हैं, उनमें से कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हैं और कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं। गवर्नमेंट बैंक्स में बैंक मैनेजर बनने का प्रोसीजर अलग रहता है, हालांकि प्राइवेट बैंक्स में बैंक मैनेजर बनने का जो प्रोसीजर है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ओके, तो दोनों ही बैंक्स में मैनेज की पोस्ट पर जाने के लिए जो हमारा प्रोसेस रहता है वो डिफरेंट ही रहता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट, अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक में बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हालांकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्राइवेट बैंक में भी ऐसा नहीं है कि एकदम से आप बैंक मैनेजर बन जाएंगे। कोई ऐसी आसान बात नहीं है कि आप जाकर एकदम से बैंक मैनेजर बन जाएंगे और कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर आपने इस चीज़ को ठान लिया कि मुझे बनना ही है बैंक मैनेजर, मुझे इस पोस्ट पर जाना ही है, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। ओके, इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपसे बोलना चाहूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे की कि बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। देखिए, आपके सामने एक पीओ प्रोग्राम आता है। ओके, पीओ, जिसका आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, आफ्टर दैट इस पोस्ट पर आपकी जॉब लग जाती है। इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? होता नहीं कि अगर हमें कोई काम करना है तो उस काम को करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में एक्सपीरियंस लेना जरूरी होता है। तो आप पीओ यानी प्रोविजनल ऑफिसर की पोस्ट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी आपके एग्जाम्स के फॉर्म्स निकलते हैं या फिर आपको कहीं से भी पता चलता है कि हाँ यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म्स फिल करते रहिए और एज अ बैंक मैनेजर पोस्ट पर आप बहुत इजीली जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट एक और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो किसी भी बैंक में, चाहे वो कोई भी प्राइवेट बैंक हो, वेदर इट इज गवर्नमेंट बैंक, बैंक मैनेजर बनने के लिए मैनेजमेंट की आपके पास नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, अगर मैनेजर बनना है, सब कुछ मैनेज करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि एक्चुअल में बैंक मैनेजर के काम क्या क्या होते हैं और मैनेजमेंट क्या होता है। अब मैनेजमेंट को जानने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, दैट इज इन मैनेजमेंट। ओके, कोर्स जो भी है वो मैनेजमेंट में होना चाहिए, चाहे आप वो पीजीडीएम का कोर्स कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, वो आप कर सकते हैं, या फिर आप एमबीए भी कर सकते हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इसको जाना जाता है। ये कोर्स भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको बैंक मैनेजर बनने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी प्राइवेट बैंक में। ओके, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक स्टेप फॉरवर्ड आगे चलने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे देखकर चलना पड़ता है कि कहीं हम बीच में रुक ना जाएं। ओके, तो बीच में ना रुके, इसलिए जरूरी है कि हमारी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उसी मेन सब्जेक्ट में कंप्लीटेड हो। अगर आपने एमबीए कर लिया तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप बैंक मैनेजर इजीली बन सकते हैं। ओके, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, प्राइवेट बैंक्स में जो इसका टाइम पीरियड रहता है वो अप्रॉक्स आपका रहता है, आप जब 21 टू 30 एज में, इस एज डिफरेंस में अगर आप हैं तो आप बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 21 से लेकर 30 तक का एज इसमें टाइम पीरियड दिया गया है। इस टाइम पीरियड में आप एज अ बैंक मैनेजर पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बैंक मैनेजर के काम क्या होते हैं? बैंक मैनेजर जो है ना, उसके बहुत सारे काम होते हैं, पूरे बिजनेस को, सारी चीजों को, जो कुछ भी बैंक में चल रहा है, हैंडल करना। दूसरी बात, टाइम टाइम पर हमारे कितने सारे बैंक में कितने सारे कस्टमर्स हैं, राइट, उन सभी कस्टमर्स की, अपने सभी जो भी जिनको भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों के उनको अटेंशन प्रोवाइड करना, राइट, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना जिससे कि वो उन लोगों को, आप उनके अटेंशन को ग्रैब कर सके। ओके, प्रोडक्ट से मेरा मतलब ये है कि आप नई नई स्कीम्स ला सकते हैं, राइट। नई नई स्कीम्स का क्या मतलब हुआ कि आपको इन्वेस्टमेंट का, लोग अगर बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, तो कुछ नई नई स्कीम्स के जरिए आप अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ ला सकते हैं, राइट। तो बैंक मैनेजर का ये भी काम होता है। दूसरी बात, बैंक को बिल्कुल एक सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड करना, कि सेफ्टी रहे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बैंक मैनेजर भी जो होते हैं ना, वो कोई एक तरीके के नहीं होते, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर्स हो गए यहाँ पर हमारे, इनफैक्ट एन नंबर ऑफ मैनेजर्स। ओके, बहुत सारे बैंक मैनेजर्स के टाइप्स भी होते हैं। आप पहले ये भी देख लीजिएगा कि आपको कौन से वाला बैंक मैनेजर बनना है। वेल,
अब बैंक मैनेजर बनने के लिए मैंने आपको काफी सारी चीजें इसमें बताई। क्या क्या बताया मैंने आपको? पहले तो आपको पीओ का एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। दूसरी बात, आपको पीओ का एग्जाम क्लियर करने के बाद पीओ पोस्ट पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना होगा। आफ्टर दैट आप कोई भी मैनेजमेंट अपना कोर्स कर सकते हैं, दैट इज पीजीडीएम और एमबीए। मैनेजमेंट का कोर्स करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैनेजर बनना है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट का कोर्स आपका कंप्लीटेड होना चाहिए। ओके, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ आपके बीच में कोर्सेज भी निकलता है बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, 3 मंथ्स 2 मंथ्स के कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ डिप्लोमाज होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद भी आप बैंकिंग के एग्जाम्स अपने क्लियर कीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर द बैंक मैनेजर पोस्ट। ओके, चलिए, अब तक तो मैंने आपको बताया कि बैंक मैनेजर की पोस्ट पर जाने के लिए आपको आफ्टर बीकॉम क्या करना होगा। आफ्टर बीकॉम मैंने आपको भी बताया कि पीओ का एग्जाम आपको क्लियर करना है प्राइवेट बैंक में जॉब करने के लिए। अगर आप वेदर गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट बैंक में करना चाहते हैं तो आईबीपीएस का एग्जाम होता है, वो आपको क्लियर करना जरूरी होता है। ओके, उसके बाद आप कोई भी मैनेजमेंट डिग्री लेंगे, दैट इज एमबीए और पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट में जिसको जाना जाता है नाम से, वो आप डिग्री ले सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर द बैंक मैनेजर पोस्ट। ओके, अब तक आई थिंक इतनी बातें काफी होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं इस पॉइंट में क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई कि आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।